इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। भाइयों और बहनों, जिस धरती पर आपने और हमने जन्म लिया है, जिस धरती पर आप और हम बैठे हुए हैं, यह भारतवर्ष देश आर्यों का देश रहा है। और जब विदेशी लोग इस भारतवर्ष की पावन धरती पर आते थे तो इस भारतवर्ष की मिट्टी को उठाकर चंदन समझकर वो तिलक के रूप में लगा करके कहा करते थे, एतद् देश परशु तस्य सकाशाद अग्र जन्मने स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवः। हमारे जवानों का चरित्र बहुत ही ऊंचा रहा है, भारत के जवानों का इतिहास बहुत ही विस्तृत रहा है। अरे जब भारतवर्ष का युवा नौजवान जब कभी धरती के ऊपर चलता था तो यहाँ का जवान एक बार नहीं, इस धरती को हजारों बार हिला करके रख देता था। हल्दी घाटी के मैदान से जब महाराणा प्रताप शेतक पर सवार होकर के चलता था और हाथ में 8 धड़ी का भाला होता था तो दिल्ली में बैठा हुआ अकबर बादशाह घुटनों के बल सरकता था। और पूना के उन जंगलों के अंदर छत्रपति शिवाजी की तलवार जब म्यान से बाहर निकलती थी तो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ औरंगजेब बादशाह का तख्त हिल जाता था। मैं चर्चा कर रहा हूं, दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी जाति हो, कोई भी कौम हो, हर जाति, हर कौम, हर धर्म की बुनियाद केवल मात्र इस देश का युवा नौजवान होता है। भाई जब बहादुर नौजवान बढ़िया होगा, मजबूत होगा, चरित्रवान होगा, बलवान होगा, तब राष्ट्र की रक्षा होगी, तब देश की इज्जत बचेगी, तब वैदिक संस्कृति बचेगी, वरना देश के जवानों को आकर के कोई नहीं बचा सकता। भाइयों चर्चा कर रहा था, जो धर्म, देश, जाति, जो राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजर जाता है, संसार के अंदर उन जवानों का अमर नाम हो जाता है। वैसे तो अब हंसते जिया करे यही नौजवानी होती है, देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते जिया करे यही नौजवानी होती है, देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। अरे हंसते हंसते जिया करे यही नौजवानी होती है, देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। वीर भगत सिंह एक रोज कचहरी बीच बुलाया गया, हंसनाया पर सख्त मना है, उसको यूं समझाया गया, मगर हंसी को रोक सका, उसको खूब दबाया गया। अरे इसको फांसी होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया, इसको फांसी होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। तो इन अदालत की करना, अपमान अदालत का करना, भारी से तनी होती है, यही देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करें, देश धर्म पर मरे जो उनकी। भाई जज से बोला भगत सिंह, हमें हंसने में आनंद मुझे, भाई धधक रही है ज्वाला दिल में, नहीं बुझाई कभी बुझे, सदा शहीदों कीजे बोले, कायल कमीने भाई नहीं पूजे, उस फांसी पर हंसी आगी को कहा मरण ले तुझे, फांसी पर हंसी आगी को
फांसी गोली से मरना, फांसी गोली से मरना वीरों की निशानी होती है। भाई देश धर्म पे मरे जो अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करें ये ही नौजवानी होती है। देश धर्म पर मरे जो उनकी ये 100 रुपए की राशि, मैं नाम नहीं जानता, उनका सम्मान कर रहा हूं और मेरा बिल्कुल हृदयवान होकर के उन्हें सम्मान किया, आशीर्वाद दिया है। 100 रुपए देकर के जो हमारी भजन मंडली को देकर के गए हैं, उनका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। सरदार भगत सिंह भाइयों और बहनों, मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने भरी अदालत के अंदर जो है खिलखिला करके हंस रहा था और जिस जगह पर सरदार भगत सिंह खिलखिला करके हंस रहा था, तो भाइयों और बहनों जज का इशारा हुआ और भगत सिंह से कहता है, अरे भगत सिंह, तू ये नहीं जानता ये तो अदालत है, ये तेरे गांव की धर्मशाला थोड़ा ही है। और जिस अदालत के अंदर, कटघरे के अंदर खड़ा होकर के तू दांत निकाल रहा है ना, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, तू साथ साथ इस अदालत का अपमान भी कर रहा है। अदालत का बड़ा भारी तू जो है तौहीन कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। इसलिए या तो तू आज अपनी हंसी को रोक, अपनी हंसी को बंद कर, वरना तेरे लिए फांसी का फंदा भी भगत सिंह सामने लटका हुआ है। क्या सरदार भगत सिंह इस बात को सुनकर बंद हो गया था? अरे वो तो बहादुर माँ का सपूत बेटा था। एक बार तो उछल पड़ा और उछलता हुआ कहता है, हंसता हुआ, कि जज साहब, ये तो तेरी बात ठीक है कि तू आज मेरे को फांसी तोड़ना चाहता है, यानी कि मृत्यु देना चाहता है, लेकिन एक बात तो बता दो, फांसी का डर दिखाकर, मृत्यु का भय दिखाकर आज तो मेरी हंसी को बंद करना चाहता है। अगर उस फांसी के फंदे पर भी, फांसी के तख्ते पर भी मेरी हंसी आ जाएगी, तो उसके बाद जज साहब तू मेरे को कौन सी सजा देगा? उसके बाद में तेरे पास में कोई सजा बाकी है क्या जज साहब? जज जो था अजूबा खा गया, आश्चर्यचकित हो गया, अचंबा खा गया। कहता है भगत सिंह, जवानी तो मैंने बहुत सी देखी थी, पर तेरे जैसी मचलती हुई, उछलती हुई जवानी मैंने कभी नहीं देखी। भगत सिंह कहता है, जज साहब, ये जो धुंधला चश्मा तेने अपने आंखों के ऊपर टेक रखा है ना, इसको उतार कर फेंक दे, तुझे साफ साफ दिखाई दे जाएगा। एक बार मेरे देश के जवान के इतिहास को उठा करके पढ़, तुझे पता चलेगा कि इस देश के जवानों की जवानी क्या होती है, इस देश की बहादुर माँ क्या होती है, और इस देश के शेरों को तैयार करने वाली अगर कोई होती है ना, वो तो बहादुर माता ही होती है। इसलिए उनका कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। भगत सिंह ने क्या कह दिया? भाई जिसने हंसना सीख लिया वो ना जीवन में भाई रोएगा, ये वीर बहादुर मर सकता है, स्वाभिमान ना होगा। झूठा चापलूस मिन्नत कर वो भाई मुंह का थूक पिलोएगा, ईश्वर का विश्वासी आर्य सन्मार्ग तो हैगा। ईश्वर का विश्वासी आर्य सन्मार्ग नित नई वीरों की गाथा नई पुरानी होती है। देश धर्म पे मरे जो अमर कहानी होती है। भाई हंसते हंसते जिया करें, यही नौजवानी होती है। देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी। क्या बताया? हंसते हंसते जिया करें, यही नौजवानी होती है। देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। और ये मैं नहीं कह रहा,
ये इतिहास साक्षी है। महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में शतपथ ब्राह्मण का हवाला देकर के सबसे ऊपर लिखा है पेज पर, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। कहते वह बच्चों को बलवान बनाने वाले था, राष्ट्र भक्त बनाने वाले, वेद भक्त बनाने वाले, सूरवीर बनाने वाले और गौ भक्त बनाने वाले केवल 3 ही गुरु होते भाई। पहला गुरु कौन है बच्चे का? माँ, क्योंकि बचपन से लेकर के 5 साल तक बड़ा लालन पालन करती है, बहुत बढ़िया संस्कार संजोती है, बच्चा बहुत बढ़िया बनता है। और उसके बाद में जिम्मेदारी आती है पिता की। बच्चा जब 8 वर्ष का हुआ है ना, तो यज्ञ में बैठा के उसका पिता यज्ञ पवित्र धारण करवा करके विद्वान के माध्यम से और सारी प्रतिज्ञा करवा करके जो है उसको अच्छी सी पाठशाला के अंदर दाखिल करवा देता है, गुरुकुल के अंदर भेज देता है। वो बच्चा आगे हो बढ़ करके जो है राष्ट्र भक्त होकर के निकलता है, वो देश का रक्षक बनता है, वो वतन का रखवाला बनता है। और तीसरी जिम्मेदारी आती है भाइयों और बहनों और माताओं, आचार्य की, मास्टर जी की, अध्यापकों की। जब ये 3 गुणवान धार्मिक प्रवृत्ति के हमें जो है गुरु मिलते हैं बचपन में, तो बच्चे वास्तव में बहुत बढ़िया बनते हैं, होनहार बनते हैं, शिक्षित बनते हैं, चरित्रवान बनते हैं। और जब चरित्रवान होनहार बच्चा बनता है ना, दुनिया के अंदर उस व्यक्ति को कोई नहीं झुका सकता। चर्चा कर रहा था भाई, देश धर्म पे मरने वाले वीर हमेशा देते हो, कभी नहीं मिट सकते जिन्होंने देश के संकट देते हो। सौभाग्य यही, श्रृंगार यही जो मौत के साथ लपेटते हो। हेमचंद धन धन वो जननी जिनके ऐसे बेटे हो। हेमचंद धन धन वो जननी जिनके ऐसे देते हो। सांस बढ़ा दे बच्चों का, अरे जोश बढ़ा दे बच्चों का, वो मां मर्दानी होती है। अरे देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करें ये तीनों कहानी होती है। भाई देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। ये होती है औलाद, ये होते हैं मर्दाने नौजवान। पर भाई आ तो मर्द ही नहीं रह रहे।